सलाम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी। फाइनल व्लॉग है हमारा आज ये, और चेकआउट का टाइम भी है। चैप्टर 3 आप लोगों के सामने हाजिर है, और चेकआउट के साथ साथ ये ब्रेकफास्ट टाइम भी है, और हमें निकलना है अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे जो हम ख़ास तौर पे देखने आए थे। जी आज हम जा रहे हैं सलाला, और सलाला काफ़ी दूर है यहाँ से। बस मेरी बहन ने कहा आप जो है कमर कस ले। नाश्ता हमने, क्योंकि हम ग्रॉसरी से सामान ले आए थे रात में जाके। बच्चों के साथ माएँ कहीं भी जाएं वो छोटी जगह, मतलब थोड़े अरसे को भी अपना घर बना लेती है उस जगह को, कि भाई बच्चों के लिए हमने कहा कि नहीं नाश्ता घर का कर लो ठीक से। बस ये नाश्ता वगैरह किया हमने, और हम निकल गए अपनी मंजिल की तरफ। और ये काफ़ी जो है दूर था, और हमने रास्ते में की स्नैकिंग, और ये चाइल्डहुड के मेरे सारे स्नैक्स थे, और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था। हम मिडल ईस्ट में खाया करते थे ये चीज़ें, ख़ास तौर पे पुफ़ा कुमान के तो बहुत ही अच्छे थे। और बस ये खाते पीते हम देखिए इतनी दूर हम आ गए थे कि टेम्परेचर यहाँ पे 30s के बाद, हम मस्कत में हम छोड़ कर आए थे तो ये 20 ऑलमोस्ट टेम्परेचर था, आप लोग देख रहे होंगे। और यहाँ बारिश शुरू हो गई थी, और यकीन करें हम पढ़ते हुए ही गए, क्योंकि रोड बहुत ख़तरनाक था। जाहिर सी बात है बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सेफ़ तरीके से बच्चा वो लेकर आया। लेकिन रोड यकीन करें बहुत ख़तरनाक था, दोनों तरफ थी पहाड़ियाँ, और बीच में कोई हिल एरिया टाइप का था। और मतलब इतना फोक था, और इतनी ज़्यादा बारिश थी कि सामने वाली गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही थी, और रोड भी डबल था। तो गाड़ी चलाने वाले के लिए इंतहाई स्ट्रेस होता है। लेकिन फ़ाइनली हम कोई समझे कोई 5 से 6 घंटे बाद हम सलाला पहुँचे हैं। स्टॉप ओवर भी हमने एक ही लिया, कोई एक ही पंप पे हम रुके थे, और फाइनली हम सलाला पहुँच गए थे। यहाँ नहीं थी बारिश, लेकिन इन बिटवीन हमें मिली बड़ी ख़तरनाक बारिश, क्योंकि रात का टाइम था। शायद हमारी टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई, हमें दिन के टाइम में ही निकलना चाहिए था। लेकिन डिस्टेंस इतना था कि हम सुबह कोई समझे 8 बजे निकले हैं, और जब हम पहुँचे हैं बीच में रुकते रुकाते तो टाइम ये हो गया था। मतलब समझे ये कोई 6-8 घंटे नहीं थे, ऑलमोस्ट 13 घंटे थे। और उसके बाद हमने चेक इन किया दूसरे होटल में सलाला में, और ये भी हमें बहुत अच्छा रूम मिल गया था। ये सिर्फ एक रूम ही था, क्योंकि हमें सुबह निकलना था, इसलिए हमने कोई बड़ा झमेला नहीं पाला। और ये 4 बिस्तरों के साथ एक मैट्रेस था जिसमें हमारे बेटे सोए, और हम लोग बस आराम किया, और सुबह बहुत अच्छी नींद आई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा था रूम, और हमने बस सुबह हम नहा धो के फ्रेश होके बस जी यहाँ से भी चेकआउट किया, सामान खोला ही गया था, समेटा दोबारा, और बस जी फिर निकल गए हम सफ़र पे। अच्छा, यहाँ से जो है जो हिल एरिया था सलाला, वो शहर था, सिटी थी, और हिल एरिया वहाँ से भी दूर था। मतलब हमें अभी जो है 2-3 घंटे की ड्राइव मज़ीद करनी थी उस हिल एरिया में जाने के लिए। तो फाइनली हम पहुँच गए थे। ये आपको वाटरफॉल नज़र आ रहा है, वाकई ये तो जन्नत थी। मतलब यकीन करें आप, सफ़र की थकान जो थी वो इस जगह को देख के बिल्कुल ही उतर गई। इतनी खूबसूरत जगह थी कि मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई ख्वाब है। मौसम बहुत ही प्यारा था, बहुत ही खूबसूरत, हल्की सी खुनकी थी। ऑलमोस्ट 18 या 20 तक का कुछ था टेम्परेचर। और आवाज़ वाटरफॉल की, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी वाटरफॉल नहीं देखा, और जो मैंने देखे वाटरफॉल, और मतलब वो इतनी तादाद में थे, छोटे छोटे वाटरफॉल थे, आपको आवाज़ आ रही होगी। और उसके बाद बड़े बड़े वाटरफॉल थे, मतलब एक पूरा अहाता जो था वो घेरा हुआ था वाटरफॉल ने। मतलब जगह जगह हर 8 कदम 10 कदम बाद वाटरफॉल्स थे। इतना खूबसूरत मंजर था, इतना हसीन कि ऐसा लग रहा था कोई जन्नत है। सुभान अल्लाह, बहुत ही हसीन। कुदरती मनाजिर की तारीफ़ के लिए कभी कभी अल्फाज कम पड़ जाते हैं, क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ में और बंदों की बनाई हुई चीज़ों में तो कोई मवाज़ना ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और ये ख़रीफ़ का मौसम होता है ओमान में, जिसके अंदर जो है हरियाली, ये जगह जो है ये बंजर होती है ख़रीफ़ के बाद। और इस वक्त इस मौसम में ये कोई 2 से 3 महीने 4 महीने का होता है, जहाँ तक मेरी मालूमात है। तो उस मौसम में ये मतलब इलाका इतना हरा भरा होता है कि दरख्तों के ऊपर जो पत्ते होते हैं वो दरख्तों की टहनियों तक पत्ते जा रहे होते हैं। मतलब जहाँ से दरख्त शुरू होता है उसका तना, वहाँ से भी जो है ना वो हरियाली उसके ऊपर शुरू हो जाती है। मैं आपको दिखाऊंगी एक दो जगह। जी हमने ये बोट हायर की बस, और उसमें फिर हम बैठे, और वाटरफॉल को करीब से देखने के लिए, जाहिर सी बात है कि बोट में बैठना ज़रूरी था। ये कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं था ये, लेकिन ये है कि
वाटरफॉल को मतलब करीब से देखने के लिए आपको बोट हायर करनी ही पड़ती है। लोग यहाँ तस्वीर खींच रहे थे। ये वहाँ का जो है बिल्कुल पीक एरिया है जिसमें रश होता है, और रश था भी। लेकिन बहुत ही मज़ा आया। मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि इतना खूबसूरत लग रहा था कि बस अल्फाज नहीं है मेरे पास। और ये झरनों की आवाज़ें मैंने मतलब सब अब तक मैंने सिर्फ टीवी पे ही देखा था कि वाटरफॉल्स ऐसी ही होती हैं और आपको आवाज़ आ रही होगी। तो बहुत ही मतलब एक ख्वाबनाक मंज़र जिसे कह सकते हैं आप। और ये देखें आप, मतलब सब लोग पिक्चर्स ले रहे थे। और पता नहीं फिर इंसान का इन जगहों पे जाना हो ना हो ज़िंदगी में, तो मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि ज़िंदगी का कोई भी लम्हा हो, आपने उसको जीना इस तरीके से है कि कोई भी लम्हा दोबारा नहीं आता। तो उसको मतलब बेहतरीन तरीके से जीने की कोशिश करें। अपने आसपास की चीज़ों से, अपने मामलात से, अपने कभी कभी हम बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह हम सुबह उठते हैं और खुदा हमें माफ़ कर देता है, अगर हम बहुत सारी चीज़ों को इसी तरह दरगुज़र कर दें और रोज़ाना ये सोच के उठें कि ज़िंदगी बहुत हसीन है और हमारे पास जो कुछ है वो बहुत है, तो हर चीज़ आपको खूबसूरत लगने लगेगी। ये सब कहना आसान है, कभी कभी मैं भी जो है इस चीज़ से जो है वो हट जाती हूँ कि मुझे भी कभी कभी बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर सी बात है इंसान है, असरअंदाज होती हैं। लेकिन फिर इंसान को अपने ऊपर जो है ना इन चीज़ों को गालिब नहीं होने देना चाहिए। ये सारी खूबसूरत चीज़ें देखें, मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं लगता है इन पे कभी किसी बुरे मौसम का असर हुआ ही नहीं। तो इनको देख के इनसे एनर्जी को ज़रूर एब्ज़ॉर्ब करें और बार बार याद करें उस जगह को, तो फिर आपकी, मैं समझती हूँ कि आपको कोई भी बात शायद बुरी ना लगे। जी, ये कल्चर वहाँ का ओमानी लिबास में ख़ातून थी, उन्होंने चाय, कहवा और ये सीख में छोटी-छोटी इन्होंने वो जैसे हमारे यहाँ टिक्का बोटी वग़ैरह होती हैं, इन्होंने ये सीख की बोटियाँ वग़ैरह थीं और कहवा था। हमने ख़ैर कुछ भी नहीं खाया यहाँ से क्योंकि मौसम बारिश का हो तो थोड़ी एहतियात ही करनी चाहिए। हम लोग रास्ते में सैंडविच वग़ैरह खा कर आए थे, तो हम लोगों ने नहीं ली चीज़ें। और बस ये एक ज़रूर ये बच्चों ने एक स्टिक ज़रूर चखी थी, तो बस मतलब हमने फिर ज़्यादा यहाँ खाना पीना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे एक-एक पत्ते पे उस वाटरफॉल की, मतलब वो इतने करीब-करीब हैं, ये बारिश की नहीं है फुहार, ये उस वाटरफॉल की फुहार है जो इन पत्तों पे है। मतलब मैं तो इतनी ज़्यादा मुतासिर हो रही थी कि बच्चे कह रहे थे कि मामा आप तो नेशनल ज्योग्राफी वाली बन गई हैं, बिल्कुल क्या हो गया, उनकी टीम में से आप क्या? तो मैं ये कहती कि इतनी खूबसूरती है। अच्छा, ये छोटा-सा एक टेडपोल था, छोटा-सा मेंढक बेबी फ्रॉग जिसे कह लें आप, वो भी बच्चों ने नोट किया कि देखिए ये यहाँ पे, तो मैंने उसको भी कैप्चर किया कि नहीं मुझे दिखाओ। बस वहाँ से हम आगे गए तो एक ये दरबत कैफ़े था, सॉरी। और ये भी बड़ा खूबसूरत था, हिल एरिया में बना हुआ एक कैफ़े था और बहुत प्यारा था ये भी। यहाँ से सारा मतलब सारी पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी। तो बेटे ने तो हमारे एक-एक कोना दिखाने की हमें कोशिश की, उसको जो-जो मालूम था, जो-जो जगहें पता थीं, तो ये भी बड़ी खूबसूरत जगह थी। बस यहाँ से देखें, दरख्तों के ऊपर आप देख रहे होंगे बेलें चढ़ी हुई हैं पत्तों की। आप इसकी मतलब मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में इस हद तक हरियाली और इतनी खूबसूरत और इतनी फ्रेश कि बेलें आपको जो है ना वो ऐसे दरख्तों पे चढ़ती हुई नज़र आ रही थी कि मुझे जैक एंड द बीन स्टॉक याद आ गई, बचपन की एक हमारी स्टोरी हुआ करती थी। बस जी, वहाँ से चले तो ये देखें पहाड़ियाँ किस तरह, मतलब इस हद तक पहाड़ी इलाका है ये कि रोड हर अक्सर रोड पे, क्योंकि हम तो थे ही काफ़ी टॉप पे, तो ये पहाड़ियाँ काट के मरी इस्लामाबाद की तरह ये इन्होंने इस तरह बनाया हुआ है। और फिर हम बहुत ऊपर कहीं ऊंचाई पे हमारा बेटे हमें लेके गया, डर बहुत लग रहा था हमें क्योंकि बारिश, फिर हम पहाड़ी पे गए तो शुरू हो गई थी। और ये जगह मैं बस क्या कहूँ कि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई बहिश्त का या कोई जन्नत का टुकड़ा है। इतनी फुहार थी ठंडी और इतनी धुंध थी और इतनी हरियाली थी। और हालांकि पत्थरों के अंदर भी पौधे थे और उनमें भी फूल थे। ये देखें, मतलब हद थी, मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह, खूबसूरती की कोई लिमिट नहीं थी। बहुत ही प्यारा मंज़र था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखें, मतलब ज़मीन के ऊपर तने थे दरख्तों के, ज़मीन में से तने निकल रहे थे दरख्तों के और छोटे छोटे दरख्त थे, वो इतने प्यारे थे कि बस मैं आपसे क्या कहूँ।
तो बड़ा ही हसीन लग रहा था ये। और इतनी ऊंची पहाड़ी पे इतनी तेज़ हवाएं थीं, हम काफ़ी बुलंदी पे थे। मुझे नहीं मालूम कि हम किस हद तक ऊंचाई पे गए थे, लेकिन मुझे ये पता है कि हमने काफ़ी ट्रैवल किया था। और बेटे ने हमारे कहा कि ये बहुत जो है ना बिल्कुल टॉप है। तो बस बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल बादल ऐसा लग रहा था नीचे आए हुए हैं। और बहुत खूबसूरत जगह थी। और जहाँ हम थे वहाँ बारिश हो गई थी। मतलब हम जितनी ऊंचाई पे आ गए थे, यहाँ पे हम कोई आधा घंटा ही रुके, क्योंकि बस हमें ये था कि हालांकि ये बिल्कुल 11:30-12 बजे का टाइम होगा, लेकिन ये था कि कहीं अंधेरा ना हो जाए। देखिए कितने कास्नी रंग के कितने खूबसूरत फूल हैं, कहीं गुलाबी कहीं कास्नी, पत्थरों के बीच में फूल थे। और मैंने तो मतलब एक एक कोना जो है ना वो देखा, जितना मुझसे हो सका, जितना मैं ग्रैब कर सकी, क्योंकि हमें ये था कि अंधेरा ना हो जाए और हमें वापस भी जाना था। और बच्चा था, जाहिर सी बात है, तो थोड़ी टेंशन भी थी कि जाहिर सी बात है बच्चे फिर बच्चे ही होते हैं, माँओं को फ़िक्र होती है कि हम खैर खैरियत से पहुंच जाएं। और ये देखिए बिल्कुल बीच टहनियों के बीच में ज़मीन पे छोटे छोटे दरख्त थे, ज़मीन पे मतलब ज़्यादा ऊंचे तो क्या ही क्या, बहुत ही छोटे छोटे, उसमें भी फूल थे। तो बहुत ही प्यारी जगह थी। तो यहाँ भी हमने जो है ना बस थोड़ी देर ही हम रुके। और बस हम जब वहाँ से पलटे हैं तो कोई 1-1.5 घंटे की ड्राइव के बाद पथरीला इलाका आ गया। मतलब इतना कोई चीज़ें इतनी मुख्तलिफ थी कि आगे जाके सिर्फ पत्थर ही पत्थर, पीछे आपके सिर्फ बारिश और हरियाली। मतलब बहुत, जिसे कहना चाहिए ना, वैरायटी की इंतहा थी। और ये कैमल्स का, एक ऊँटों का पूरा एक जब जिसे कहना रिवर था, और वो फ्लूट पूरा साथ था फ्लीट ये, और साथ ही सामने से आ रहा था और ख़त्म ही नहीं हो रहे थे ये कैमल्स। और हमने गाड़ी रोक के देखा कि भाई ये मतलब ये कभी देखा ही नहीं हमने इस तरह। मतलब एकदम हरियाली के बाद तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सहरा शुरू हो गया। तो इतना मतलब ज़्यादा, मतलब जिसे कहना चाहिए ना मुख्तलिफ मनाजिर के समझ से बाहर। और वो देखें पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, मतलब एक झुंड है पूरा इनका ऊँटों का। और यकीन करें इनको कोई इनके साथ नहीं था, ये बिल्कुल यहाँ पे समझे कि इनका कोई इलाका है और ये यहाँ खाते पीते और खुद ही रहते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं कि इनको कोई चरवाहा आपको नज़र आए, ऐसा कुछ नहीं है, ये इलाका ही इनका है। और ये देखिए ये इन्होंने, मतलब इस वक्त तो हम डर गए थे। और मेरे हस्बैंड बार बार ये बात कहते क्योंकि वहाँ सिग्नल्स भी नहीं थे, फिर भी जब भी सिग्नल्स आ रहे थे वो ये कह रहे थे कि भाई इनको ना छेड़ना, इनको जाने दो और ना हॉर्न देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ बार बार जो है ना आपको जो है ना वो वार्न भी किया हुआ था कि आपने हॉर्न नहीं बजाना। और ये बहरहाल वो बेचारे आराम से निकल गए अपने पूरे काफ़िले के साथ। अब हम यहाँ से जो है नीचे आए पहाड़ी इलाके से, लेकिन पहाड़ियाँ ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि मैं आपको बताया कि मस्कत और ओमान जो है ऑलमोस्ट पहाड़ी इलाका है। तो बस हम दूसरे दिन सुबह हम निकल गए घर के लिए। वहाँ से हम वापस घर आए थे तो बहुत थक गए थे। बस ये रास्ता है वापसी का। उम्मीद है आपको ओमान से रिलेटेड सारे ब्लॉग पसंद आए होंगे, चैप्टर 3 के साथ और लास्ट ओमान के ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।